हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मैंने अपने बेटे को, जो कि 22 महीने का हो चुका है, उसके साथ क्या क्या प्रिकॉशन ली हैं जिनकी वजह से उसको आज तक एक सिंगल डायपर रैश भी नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को डायपर रैश हो जाए तो आप उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट या होम रेमेडी कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आया एंड हेल्पफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो अब हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअल में डायपर रैश क्या होता है और आप उसको कैसे पहचानेंगे। तो डायपर रैश बेसिकली एक तरीके का स्किन इन्फेक्शन होता है जो कि वेरियस रीज़न की वजह से होता है, जो अभी हम बात करेंगे। एंड उसको पहचानने का सबसे इजी तरीका होता है कि मैक्सिमम केसेस में डायपर रैश जब होता है बच्चे को, तो बच्चा बहुत ही इरिटेटेड सा, अनकंफर्टेबल सा हो जाता है और उसके डायपर एरिया में आपको छोटे छोटे लाल दाने दिख सकते हैं। स्किन उसकी थोड़ी फूली हुई सी रेड हो सकती है, फटी फटी सी स्किन हो सकती है। बेसिकली स्किन ऐसी जैसे कुछ बर्न जैसा होता है वैसी सी स्किन हो सकती है जनरल केसेस में। और इसके अलावा डायपर रैश एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं होता है, आप धीरे धीरे करके वो फैलता है। नेक्स्ट, डायपर रैश होता ही क्यों है? तो डायपर रैश एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि बच्चे जो भी पी या पूप करते हैं वो एसिडिक नेचर की होती है और बच्चों की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है। तो अगर बच्चा बहुत देर तक गंदे डायपर में या फुल डायपर में या गंदी कॉटन नैपी में भी अगर रहता है तो उसकी वजह से बच्चे के डायपर एरिया पे, हिप्स पे एक फ्रिक्शन कॉज होता है और वो सारी जो गंदगी होती है उसकी वजह से बच्चे की स्किन पे इन्फेक्शन हो जाता है। ये इन्फेक्शन मल्टीपल टाइप का होता है, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे इस वीडियो में। तो उस इन्फेक्शन होने की वजह से बच्चे की स्किन में वो रेड दाने या रेड पैचेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम बोलें कि अगर बच्चे का डायपर एरिया अनक्लीन रहता है काफ़ी देर तक या बहुत मॉइस्ट रहता है, गीला रहता है, तो उसकी वजह से बच्चे को डायपर रैश होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है। नाउ अब हम बात करते हैं कि डायपर रैश को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि दर्श वॉज बॉर्न इन नवंबर, तो स्टार्टिंग के जो उसके 5 to 6 मंथ थे उसमें उसने मैक्सिमम टाइम वो डायपर में रहता था, सिर्फ दिन के 1 से 2 घंटा वो डायपर फ्री रहता था। तो मैंने क्या क्या प्रिकॉशन लिए थे जिनकी वजह से उसको एक बार भी डायपर रैश नहीं हुआ है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप बच्चे को जो भी डायपर पहना रहे हैं, एक तो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का मतलब उसकी एब्जॉर्बेंट पावर अच्छी होनी चाहिए। मेरा प्रेफरेंस रहता है जेल बेस्ड डायपर। जेल बेस में बेसिकली सिलिका जेल होते हैं जो मॉइस्चर को या बेबी यूरिन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बच्चे की स्किन को कुछ भी गीला फील नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छे क्वालिटी का डायपर लें। सेकेंड चीज़, बच्चे का जो डायपर है बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बहुत टाइट होगा तो अल्टीमेटली वो बच्चे की स्किन पे बहुत ज़्यादा रगड़ेगा, एयर नहीं जाएगी बच्चे के डायपर एरिया में, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है कि डायपर आपको बहुत ध्यान रखना है कि बच्चा जब भी डायपर पहन रहा है, स्पेशली जब बच्चा 8-9 महीने से छोटा है, तो आपको डायपर 3 से 4 घंटे में मैक्सिमम चेंज कर ही देना है, चाहे वो फुल हो चाहे ना हो, क्योंकि इतने ड्यूरेशन में बच्चा एटलीस्ट 1 या 2 बार तो पी करेगा ही करेगा। तो आप उसको अगर फुल नहीं हुआ है तो भी आप उसको चेंज कर दीजिए। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सूसू करते हैं, तो जिसकी वजह से उनका डायपर जल्दी भी फिल हो सकता है। तो आपको 4 घंटे वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेबी का डायपर जल्दी फिल हो रहा है तो आपको उसको जल्दी चेंज करना है। इसका एक बहुत ही ईजी तरीका होता है, स्पेशली जो न्यू मॉम्स होती हैं। आजकल काफ़ी सारे डायपर आते हैं जिनमें एक वेटनेस इंडिकेटर होता है। मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने बहुत सारे डायपर्स के रिव्यू शेयर किए थे, तो उसमें आप देख सकते हैं जाके। तो उस वेटनेस इंडिकेटर से क्या होता है कि एक येलो कलर की लाइन होती है और जैसे जैसे डायपर भरता रहता है वो लाइन ब्लू होती रहती है। तो इससे बहुत इजी रहता है ये समझना कि हाँ, बच्चे का डायपर चेंज करने का टाइम हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके आगे कि जब भी आप बच्चे का डायपर चेंज कर रहे हैं, चाहे आप दिन में 4 बार कर रहे हैं, 5 बार कर रहे हैं, 6 बार कर रहे हैं, इवन अगर आप रात को नाइट टाइम में भी कर रहे हैं, तो भी ये मैंडेटरी है कि ड्यूरिंग एवरी डायपर चेंज आपको बच्चे का डायपर एरिया क्लीन करना ही करना है। फर्स्ट प्रेफरेंस आप रखिए कि अगर पॉसिबल है तो आप उसको पानी से ही साफ़ कीजिए। पानी से आपको बहुत उसको रगड़ना नहीं है, बहुत जेंटली बच्चे के डायपर एरिया को क्लीन करना है। एंड सेकेंड, अगर आप के पास पानी अवेलेबल नहीं है तो आप अल्कोहल फ्री वेट वाइप्स रख सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को कोई भी इरिटेशन ना हो और उसकी क्लीनिंग भी प्रॉपर हो जाए।
मैंने दर्श के लिए जो वाइप्स यूज़ करी थी व्हेन दर्श वाज बॉर्न, वो लाइक काइंड ऑफ 98% वाटर वाइप्स थी। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अभी मुझे उसका नाम तो याद नहीं आ रहा है। तो वो बहुत ही अच्छी थी, उससे दर्श को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इरिटेशन नहीं हुई है। मैंने वो लाइक 1 साल तक यूज़ की है वाइप्स, बहुत ही अच्छी है वो वाइप और काफ़ी अफोर्डेबल भी है, तो आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नेचुरल वाइप आप ले सकते हैं जिसमें अल्कोहल ना हो। नेक्स्ट और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसको काफ़ी पेरेंट्स मिस कर देते हैं, वो है डायपर रैश क्रीम यूज़ करना। राइट, मैंने आज तक सिंगल टाइम भी ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने दर्श को डायपर चेंज किया है और डायपर क्रीम नहीं लगाई है। तो डायपर रैश क्रीम क्या होता है, उसमें वो एक बेसिकली एक बैरियर क्रिएट करता है डायपर और बेबी की स्किन के बीच में, जिसकी वजह से जो भी लाइक डायपर जो भी मॉइस्ट होता है, गीला होता है, उसकी वजह से स्किन पे कोई भी लाइक बैक्टीरिया या वायरस पास नहीं होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं अगर समर है तो। विंटर में मत यूज़ कीजिए क्योंकि कोकोनट ऑयल थोड़ा ठंडा होता है तो बच्चे को नुकसान कर सकता है, तो समर में आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम जेली भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने पर्सनली आज तक कभी भी कोकोनट ऑयल और पेट्रोलियम जेली यूज़ नहीं की है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं और जिनको उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। मैंने स्टार्टिंग से ही डे 1 से दर्श के लिए डायपर क्रीम यूज़ की है। जो सबसे पहले मैंने क्रीम यूज़ की थी दैट वाज आई गेस बिफोर नैपी, वो मुझे जो मेरी हॉस्पिटल किट थी उसमें मिली थी, तो स्टार्टिंग के लाइक 2 मंथ्स मैंने उसको यूज़ किया था, बट फिर वो मुझे नहीं मिली। आई वॉज एट माई इन लॉज प्लेस, देन आई हैव यूज दिस हिमालय डायपर क्रीम। ये भी अच्छी है, मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने इसको लाइक 3-4 मंथ्स यूज़ किया है, कभी भी कोई भी डायपर रैश दर्ज को नहीं हुआ। देन आई हैव यूज दिस चीकू ऑल्सो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हुए हैं, तो मैंने चीकू की डायपर क्रीम भी यूज़ की थी। इसको लगाने का मुझे जो इसमें मुझे अच्छी चीज़ लगी कि इसको लगाने के बाद ना ये थोड़ा सा एक चौकी सा एक फील देती है, जिसकी वजह से आपको पता लग जाता है कि हाँ डायपर एरिया भी ड्राई है तो आप डायपर पहना सकते हो। एंड राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस मॉम्स को, इसको मैं पिछले 1-1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ, अभी बहुत अच्छी है, बहुत ही कम क्वांटिटी में लगती है। तो कोई भी अच्छी डायपर क्रीम आप ले सकते हैं, उसको डायपर एरिया पे ज़रूर लगाइए बिफोर पुटिंग एनी न्यू डायपर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कभी भी जब तक कि बच्चे का जो डायपर एरिया है वो सूखा नहीं है प्रॉपरली, आप उसको डायपर मत पहनाइए। आप उसको धोने के बाद अच्छे से पैड ड्राई कीजिए, उसको वेट कीजिए लाइक 5-10 मिनट की हाँ वो अच्छे से ड्राई हो गया है, उसके बाद डायपर क्रीम लगा के फिर डायपर पहनाइए। क्योंकि अगर आप उसको गीले में ही डायपर पहना देंगे तो अल्टीमेटली जो एक मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए इन्फेक्शन को होने के लिए वो तो उसको वैसे ही मिल गया बिना बच्चे के पी किए हुए। तो ये बहुत ज़रूरी है ये इंश्योर करना कि जब भी आप बच्चे को डायपर पहनाएं तो वो एरिया बिल्कुल सूखा हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आप बच्चे को पूरा दिन डायपर में रख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बहुत लाइक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे की स्किन को थोड़ा सा ब्रीदिंग टाइम भी मिलना चाहिए। जिसके लिए मैं क्या करती थी, जब दर्श की मैं सुबह को उसको फ्रेश होने के बाद उसका स्टार्टिंग से रूटीन बना हुआ है, तो वो सुबह को जब भी फ्रेश होता था उसके बाद से लेकर जब तक वो बात करता था तो लाइक कभी 1 से 2 घंटे 2 से 3 घंटे उस ड्यूरेशन में वो हमेशा डायपर फ्री रहा है स्टार्टिंग से ही। तो उससे क्या होता था कि उसको एक उसके डायपर एरिया को एक ब्रीदिंग टाइम मिल जाता था, जिसकी वजह से कोई भी अगर थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी होती थी कि हाँ कोई डायपर रैश अगर होने भी वाला है तो वो भी कभी उसको हुआ नहीं। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ध्यान रखने के लिए। लास्ट पॉइंट आता है जिसमें कि कभी कभी कुछ पेरेंट्स गलती कर जाते हैं, वो ये होता है कि अगर आप किसी ऐसे जगह पर हैं जहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा हॉट भी है, ह्यूमिड भी है, लाइक जैसे लाइक दिल्ली में ये जुलाई टू सितंबर तक का जो टाइम होता है कि गर्मी बहुत होती है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी होती है, ऐसे टाइम में बच्चों को काफ़ी स्वेटिंग होती है। तो अगर वो डायपर में ज़्यादा रहते हैं तो उसकी वजह से उनके डायपर में पसीना भी आता है, लाइक बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और बच्चों को डायपर रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई वेदर है जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहे हैं, बहुत गर्मी है, तो उस केस में आप ट्राई कीजिए कि बच्चों को कम से कम डायपर पहनाइए, और अगर आपको रेगुलरली उनको डायपर पहनाना भी पड़ रहा है तो भी उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहिए, ताकि बच्चे की स्किन को बीच बीच में थोड़ा गैप मिलता रहे और वो जो डायपर में जो भी लाइक बैक्टीरिया थे या जो भी गंदगी थी वो फ्रीक्वेंटली आप चेंज करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से डायपर रैश लाइक क्रिएट ही नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे वो पॉइंटर्स थे जो मैंने ध्यान रखे थे और इनको ध्यान में रखने की वजह से दर्श को कोई भी डायपर रैश नहीं हुआ है।
नाउ हम बात करते हैं कि अगर इनकेस आपके बच्चे को डायपर रैश हो गया है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो डायपर रैश को सही करने का सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप है कि बच्चे की स्किन को आप एयर के कांटेक्ट में आने दीजिए। जितना स्किन एयर के कांटेक्ट में रहेगी उतना ही जल्दी वो हील होने की कोशिश करेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि डायपर रैश एक इन्फेक्शन की वजह से होता है और वो इन्फेक्शन मॉइस्ट इन्वायरमेंट में होता है। तो अगर बच्चे की स्किन एयर में ब्रीथ कर रही है तो वो मॉइस्ट इन्वायरमेंट उसको मिलेगा ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी बच्चे को डायपर रैश हुआ है तो आप ये इंश्योर कीजिए कि उस टाइम पे आप बच्चे को डायपर मत पहनाइए। और अगर आपको इनकेस डायपर पहनाना पड़ रहा है, कोई ऐसी कंडीशन है, तो आप ये मेरा सजेशन है कि आप ये ट्राई कीजिए कि एवरी टाइम जब भी बच्चा उसमें सुसु कर रहा है आप इमीडिएटली उसको चेंज कीजिए, ताकि उसकी वजह से कोई और प्रॉब्लम या डायपर रैश और ज़्यादा ना हो पाए। सेकेंड, कि जितनी देर आप बच्चे को डायपर के बिना रखते हैं और बच्चा जब भी पी कर रहा है तो आप उसको एवरी टाइम पानी से वॉश कीजिए, बहुत जेंटली, बिल्कुल भी उसको रब मत कीजिए, क्योंकि अगर आप रब करेंगे तो बच्चे को उससे इरिटेशन भी होगी। तो आप जेंटली उसको बस पानी से वॉश कर दीजिए एवरी टाइम आफ्टर एवरी पी। इसके अलावा जब भी आप बच्चे को वॉश करते हैं उसके बाद उसके जो भी अफेक्टेड एरिया है जहाँ पे भी डायपर रैश हुआ है वहाँ पे आप डायपर रैश क्रीम लगा सकते हैं या कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, जिसकी वजह से उस स्किन को हील होने में हेल्प मिलेगी, स्किन जल्दी हील होगी। नेक्स्ट और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी बच्चे को डायपर रैश हो तो आप ये ट्राई कीजिए कि बच्चे को ना कोई भी सिट्रिक फूड, जो भी मतलब खट्टे फूड होते हैं, वो अवॉइड कीजिए। इसके अलावा कोई भी ज़्यादा लिक्विड जैसे जूस वगैरह है वो सब बच्चे को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको जब वजह से बच्चे को लूज मोशन लग सकते हैं, पॉसिबिलिटी होती है लगने की। तो अगर आप ये चीज़ें अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा, सो दैट कि बच्चे का पेट खराब ना हो और उसको उस एरिया में ऑलरेडी वो इतना इरिटेटेड है और प्रॉब्लम ना बढ़ जाए उसकी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, बच्चे की स्किन को डायपर से भी दूर रख रहे हैं, डायपर रैश क्रीम भी लगा रहे हैं और उसके खाने पीने का भी ध्यान रख रहे हैं, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर रैश जो है कम नहीं हो रहा है और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाइए, इसको चेक कराइए कि अगर आप सारे प्रिकॉशन ले रहे हैं, ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं और फिर भी अगर डायपर रैश नहीं कम हो रहा है तो उसका फिर डॉक्टर को चेक करने की उसको ज़रूरत है। लास्ट पॉइंट आता है, ये एक्चुअली प्रिकॉशन में भी है, ट्रीटमेंट में भी है, कि बच्चे के डायपर एरिया में कभी भी पाउडर मत लगाइए। काफ़ी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि उस एरिया को ड्राई रखने के लिए हम उसके ऊपर पाउडर लगा दें, बट दिस इज़ रॉन्ग। पाउडर में एक्चुअली कॉर्न स्टार्च होता है, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों को ब्रीदिंग इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा पाउडर क्या होता है, एक स्किन के ऊपर जो बैरियर क्रिएट करता है उसकी वजह से एक एयर से भी कांटेक्ट स्किन का ब्रेक हो जाता है, और अगर स्वेटिंग होती है बच्चे को तो वो पाउडर काइंड ऑफ चिपक जाता है बच्चे की स्किन पे ऊपर, तो विच इज़ नॉट गुड फॉर दी बेबी स्किन। तो प्रेफर कीजिए कि आप पाउडर मत लगाइए, डायपर क्रीम्स आर गुड इनफ। जैसे मैंने ये चीकू की बताई थी, आप ये ले सकते हैं अगर आप को एक पाउडर का सब्स्टिट्यूट चाहिए तो। इस क्रीम को लगाने के बाद आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 15-20 सेकेंड के लिए छोड़ दीजिए, तो वो एक ऐसा पाउडर जैसा ही एक टेक्सचर ले लेती है, जिसकी वजह से वो पाउडर भी नहीं होता है, बट अगर आप उसको टच करेंगे तो बच्चे की स्किन काफ़ी ड्राई सी फील होती है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं उस केस में। तो दैट्स सेट फॉर टुडेज़ वीडियो। ये सारे वो पॉइंटर्स थे जिनको मैंने फॉलो किया है, एंड आई होप कि ये आपको भी काफ़ी हेल्प करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। इसके अलावा आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं मेरे बेटे दर्श के डेली एक्टिविटीज़ और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स डालती रहती हूँ, जिनको देख के आई एम श्योर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। सो चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।